उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दर्जनों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा। किसानों ने शामली की तीनों शुगर मिलों से करोड़ों रुपए के बकाया गन्ना भुगतान दिलाए जाने और गन्ना समर्थन मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की। किसानों का कहना है कि गन्ना बकाया भुगतान न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। वर्तमान समय में फसल की बुआई में बढ़ती लागत के कारण किसानों के लिए बचत करना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए उन्होंने गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की भी मांग की है। किसानों ने आगामी 13 अक्टूबर को जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय पर एक पंचायत करने का ऐलान भी किया। शुक्रवार को क्षेत्र के कई किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शामली जिले की तीनों शुगर मिलें, शामली शुगर मिल, थाना भवन शुगर मिल और ऊन शुगर मिल समय से गन्ना भुगतान नहीं कर रही हैं। वर्तमान में भी इन शुगर मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया भुगतान बाकी है, जबकि नया पेराई सत्र शुरू होने वाला है। किसानों ने बताया कि भुगतान की देरी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। वे अपने रोजमर्रा के खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं, न ही अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रख पा रहे हैं। किसान ये भी कहते हैं कि कृषि कार्ड पर ब्याज लगातार बढ़ रहा है, विद्युत बिलों पर पेनल्टी लगाई जा रही है, बिजली बिल न भरने पर बिजली काट दी जाती है, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। किसानों ने ये भी बताया कि गन्ने की फसल की बुआई में काफ़ी लागत आती है और वर्तमान गन्ना मूल्य के हिसाब से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। इसलिए किसानों ने शुगर मिलों से बकाया भुगतान दिलाए जाने और आगामी सत्र में गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल तय किए जाने की मांग की है। मास्टर संजीव चौधरी। अच्छा, जो किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, शिकायती पत्र भी दिया है डीएम साहब को, क्या है वो मामला? वो शिकायती पत्र, वैसे तो हम गन्ने भुगतान के संबंध में यहाँ आए हैं, लेकिन एक समस्या जो है शामली के निजी चिकित्सक जो हैं ये घोर अनियमितता बरत रहे हैं। पिछले दिनों डॉक्टर आर.के. ढाका हैं शामली के निजी चिकित्सक, उन्होंने कालखंडे खाप के चौधरी बाबा संजय सिंह का जो है ऑपरेशन किया। कुछ दिन बाद ही उसमें पस पड़ गया, फिर दोबारा ऑपरेशन किया और जहाँ ऑपरेशन किया उस हॉस्पिटल में बेहद गंदगी थी। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, उन पर से जो है खूब अपने फीस ले ली। उसके बाद उन्हें मुजफ्फरनगर जाना पड़ा, किसी दूसरे डॉक्टर ने एक और ऑपरेशन करा। तो ऐसी स्थिति में वे आज भी चारपाई पर लेटे हुए हैं और शायद एक ऑपरेशन की और नौबत होगी। तो जो डॉक्टर ढाका अगर उसमें अनियमितता ना बरतते, सावधानी रखते, तो उनकी ऐसी नौबत नहीं आती। उसके साथ साथ जब हम बाबा जी का पता लेने चले तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे शामली में कम से कम 20 मरीज हैं जिनके ऑपरेशन बिगड़े हुए हैं। तो हम ऐसे सभी चिकित्सकों के लिए भी हम जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन खास तौर से डॉक्टर आर.के. ढाका की जो है उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, वे किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और उनकी जो है आवश्यक कार्रवाई। अच्छा, बाबा कालखंडे के जो ऑपरेशन हुआ, अब तक कितने ऑपरेशन हो चुके हैं उनके? उनके अभी 3 ऑपरेशन हो चुके, 2 तो इसने कर दिए, एक मुजफ्फरनगर। किस चीज़ का ऑपरेशन था वो? उनका तो हर्निया का ऑपरेशन था। अच्छा। लेकिन हर्निया के बाद वो फिर यूरिन का भी मामला आ गया, उसमें और भी कुछ हो गया, पस भी हो गया, वो कहीं बिगड़ के मामले। अच्छा, जैसे स्वास्थ्य विभाग महकमा है, स्वास्थ्य विभाग का बहुत मौत हो रही है, आप भी देखते हैं, तो क्या मानते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए? स्वास्थ्य विभाग में वही तो हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है, ये तो मैंने आपको निजी चिकित्सकों की बात बताई। और जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उसमें भी कोई सुविधा नहीं मिल रही, लोगों को बाहर चेकअप करवाने पड़ रहे हैं, वहाँ लाइन घंटों लाइन में खड़े रह रहे हैं, डॉक्टर समय पर नहीं मिलते, किसी को दवाई समय पर नहीं मिलती। तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो ये है कि इस संबंध में जो है हम मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे और हमारी मांग है कि एक तो सरकारी जो चिकित्सालय हैं उनकी व्यवस्था ठीक कराई जाए और ख़ास तौर से निजी चिकित्सक जिन्होंने जो है ये ठेके खोल लिए, जिन्होंने पैसों के लिए, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इन पे जो है अंकुश लगे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।